अच्छा किया ये। ब्राजील और इसके जंगल, ब्राजील और इसकी कहानियां। फिर भी उनके बीच एक बाधा है जिसे वो कभी पार नहीं करते। ये कुरान का चमत्कार है। यूरोप से 2 गुने क्षेत्रफल वाला देश, जरा सोचिए, ये धरती का फेफड़ा है, अमेज़न। अमेज़न नदी को अक्सर ब्राजील का हाईवे कहा जाता है। ब्राजील के वर्षावन, अमेज़न के जंगल और उनके अद्भुत रहस्य, इसके लोग और इसकी जंगल की जिंदगी। ब्राजील! हम अमेज़न में हैं, अमेज़न के सबसे बड़े शहर में। आज हम असली अमेज़न में हैं, ब्राजीलियाई अमेज़न, जहां अमेज़न के कुल क्षेत्रफल का 60% हिस्सा मौजूद है। अमेज़न नदी ब्राजील के वर्षावनों से होकर गुजरने वाला इकलौता हाईवे है। ब्राजीलियाई अमेज़न, जहां ये दोनों नदियां मिलती हैं, वहां आपको कुरान में दिए गए वैज्ञानिक चमत्कार देखने को मिलते हैं। जैसे ही हम मनास पहुंचते हैं, हमें 2 नदियां साथ साथ बहती हुई दिखाई देती हैं। साफ काला पानी नीग्रो नदी है और भूरा पानी अमेज़न है। अमेज़न पृथ्वी पर वर्षावन वाले क्षेत्रफल का आधा हिस्सा है, वो फेफड़ा जिससे दुनिया भर के लोग सांस लेते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी नदी यहीं से होकर गुजरती है, अमेज़न नदी, जो पेरू में एंडीज पर्वत से निकलती है और यहाँ इस मुहाने पर खत्म होती है, अटलांटिक महासागर में, जहाँ हम फिल्माने गए थे। ये महान नदी अपनी सहायक नदियों के साथ महाद्वीप के 2/5 हिस्से में बहती है और दुनिया की किसी भी दूसरी नदी से कहीं ज्यादा पानी समुद्र तक ले जाती है। इसमें अमेज़न नदी से बना पानी का दलदल है, जो एक ऐसा फल पैदा करता है जो यहाँ के अलावा दुनिया में कहीं और नहीं उगता है, और इसका नाम है असाई। इसका रंग बहुत बढ़िया, बहुत गहरा है। This word right here, Organic acai is berry. a superfruit with lots of health benefits, and there are plenty of ways to enjoy it. Ladies and gentlemen, it is now safe to use the food to electronic devices. Passenger information section. ब्राजील पर वापस आते हैं। शुक्रिया टर्किश एयरलाइंस। साओ पाउलो शहर से हम अमेज़न के केंद्र मनास शहर की ओर निकल पड़े। मनास अमेज़नस की राजधानी है। ये अद्भुत शहर, जो अमेज़नस राज्य की राजधानी है, आपको ऐसे महसूस कराती है जैसे आप किसी अलग देश में आ गए हैं। 20 लाख लोग जंगल के बीच में रहते हैं, जिसमें एक अजीब और अविश्वसनीय विविधता है। हम फलों से शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम अमेज़न में हैं, मनास। हाँ। हम पहले फल का स्वाद चखने वाले हैं। चलो ये करें। जैसे ही आप अमेज़न में प्रवेश करेंगे, आपको ऐसे अद्भुत फल दिखाई देंगे जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। आइए यहाँ से आजमाते हैं। ये क्या है? आइसक्रीम बीन। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही आपको ये फल दिख जाएगा। आप इसे ऐसे खोलते हैं और ये आइसक्रीम जैसा लगता है। ये ठंडा है। मैं ऐसे ही अपने काम पर जा सकता हूँ? हाँ। अब हम मैरी मैरी आजमाने वाले हैं। देखिए मैरी मैरी कैसे दिखाई देता है। अमेज़न का मेंटोस। वाह, ये बहुत अच्छा है। इसका स्वाद शहद के साथ बादाम जैसा है। इंगा शिनेलो। इंगा चनेलो। इंगा शिनेलो। शिनेलो। अगला। ये क्या है? बाकुरे। आप इसे ऐसे खोलते हैं, ये सफेद सोने की तरह है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये वाला बहुत स्वादिष्ट है। चेरी मोया। चेरी मोया। और आप बस इसे खोलते हैं। ये कैसा लगता है? तरबूज जैसा? हालांकि अंदर से ये सब एक दूसरे की तरह है, लेकिन इनका स्वाद अलग है। ये जंगली एग्जॉटिक फल है। एग्जॉटिक फल। इनका कहना है कि ये फल स्थानीय लोगों को सबसे ज्यादा पसंद है। मैंने इसे पहले पेरू में खाया है और इसका स्वाद वाकई बहुत अच्छा है। वाह, मीठा। आपके घर पर जो भी फल है उसे इस तरह खोला जा सकता है। तुकुमा यहाँ मनास में सबसे लोकप्रिय है। तुकुमा। तुकुमा। देखिए, ये एक और एग्जॉटिक फल है। इसके अंदर बड़े बड़े बीज हैं। तेज स्वाद है ना? हाँ, इनका स्वाद मांस जैसा है। इसका स्वाद मांस जैसा है। शायद लोग इन फलों से शाकाहारी मांस बनाते हैं। मांस जैसा स्वाद। ठीक है, ककाओ। ओह, ककाओ। दोस्तों, इससे ही चॉकलेट बनता है। हम इस फल का जूस भी बनाते हैं, ढेर सारी मिठाइयाँ भी। हॉट चॉकलेट। ये फल देखने में बहुत ही अजीब लगता है।
आम जैसा दिखता है। हाँ। इसके बाहरी हिस्से से बेवकूफ मत बनिए, ये अंदर से आम जैसा दिखता है। वाह, इसका स्वाद आम और खरबूजे के मिक्सर जैसा है। कितने तरह के स्वाद हैं, नए स्वाद। राजस्थान, राजस्थान बहुत मीठा। ये वाला चैंपियन का नाश्ता। वाह, और क्या है? कोपुआ जू, बहुत रोएदार है। आप इसे खा सकते हैं? आप इसे काट कर खाने वाले। पत्थर जैसा है। हथौड़े के साथ। ओह भाई, हथौड़ा। ठीक है। अच्छी महक है। थोड़ा खट्टा, क्रीमी, बहुत एग्जॉटिक। अमेज़न के लोग यही करते हैं, वो इन फलों को नाश्ते के रूप में खाते हैं। अब हम जो फल खाने वाले हैं उसे जेनी पापो कहते हैं और इसे दवा के रूप में बेचा जाता है। मैं अमेज़न की एक खुली फार्मेसी में हूँ। ये फल दवा की तरह दिखता है। आप ये ऐसे कर सकते हैं। देखिए कैसा दिखता है। ये एक दवा है। इसका स्वाद दवा जैसा है। हाँ। ये स्वादिष्ट नहीं है, इसका स्वाद दवा जैसा है। अब स्थानीय जनजातियों से मिलने और उनके साथ खाना खाने का वक्त आ गया है। मानचित्र से मनोज की स्थिति साफ तौर पर दिखाई देती है। ये उत्तरी ब्राजील के केंद्र में है, अमेज़न नदी के ठीक उत्तर में। अमेज़न वर्षावन के मूल निवासी। ब्राजील के 20 राज्यों में से सबसे बड़ा। चलो चले, अब हम जनजातियों से मिलने जा रहे हैं। हम 1.5 घंटे के लिए नाव लेंगे। आदिवासी हमारे स्वागत के लिए आए हैं। ये अमेज़न की जनजातियां हैं, यहाँ के मूल निवासी, और ये जंगलों के बीच इस तरह से रहते हैं। ये लोग कई साल पहले से यहाँ के जंगलों की चीजें खा रहे हैं और हम इनके अनोखे खाने का स्वाद चखेंगे। ये चींटियां खाने जा रहे हैं। यहाँ ये चींटियां खाते हैं। ये इसे चावल के साथ परोसते हैं और फिर खाते हैं। हमारे क्षेत्र में चींटियां जब हमारे खाने के पास आती है तो हम उन्हें फेंक देते हैं। ये चींटियां पकड़ने जा रहे हैं और फिर उन्हें पानी में डालेंगे ताकि चींटियां भाग ना सके। तो ये बस पेड़ पर मार रहे हैं ताकि चींटियां बाहर निकल सके। ये चींटियों को बिल से बाहर निकालेंगे और एक बाल्टी में इकट्ठा करेंगे। ये चींटियों से बना एक डिश है। ये दिखने में किशमिश जैसा है। दूर से देखने पर आप इसे किशमिश समझ सकते हैं, लेकिन ये चींटियां, ये यहाँ का खास भोजन है। खास भोजन, बिल्कुल सही। आमतौर पर अमेज़न में पहले इनके पास पर्याप्त खाना नहीं होता था, इसलिए चींटियां खाते थे। तो क्या ये पकाया हुआ है? इन्हें बस पानी में रखा गया है और आप इसे ऐसे ही खाते हैं, स्नैक की तरह, मूंगफली की तरह। हाँ, कुरकुरा। इसका स्वाद लेमन ग्रास जैसा है। ये स्वादिष्ट है, आपको ये अच्छा लगेगा। ये आपके होश उड़ा देगा। आप इसे चूसते हैं या बस खाते हैं? इसे चबाइए। आप इसे चबाते हैं? हाँ दोस्त, आपको ये बहुत पसंद आएगा। ये दिखने में लाल किशमिश जैसा है, इसका स्वाद लेमन ग्रास जैसा है। सचमुच? क्या आप लोग चींटियां आजमाएंगे? इसे खाने के बाद आपका इसे और खाने का मन होगा, यकीन मानिए। ये स्वादिष्ट है। इसका स्वाद नींबू के छिलके जैसा है, लेमन ग्रास। हाँ, और आप ये कसावा का आटा ले सकते हैं। आप इन्हें एक साथ खा सकते हैं। ये अमेज़न है, ये वर्षावन का जीवन है दोस्तों। ये लोग कछुए पकाकर खाते हैं और चींटियां भी। मुझे लगता है इसका स्वाद चिकन जैसा है। हमारे खाने के लिए यही एक जानी पहचानी चीज है, मछली। ये इनका रोज का खाना है, इनके लिए ये प्राकृतिक है। ये लोग इसलिए नहीं खा रहे क्योंकि हम यहाँ शूटिंग करने आए। ये इनका रोजमर्रा का जीवन है। मछलियाँ, चींटियाँ, कछुए। ये लोग हमसे कितने अलग हैं। अमेज़न अपने आप में एक दुनिया है। फिर भी उनके बीच एक बाधा है जिसे वो कभी पार नहीं करते। अमेज़न के बीच 4 किलोमीटर अंदर ये एक नदी है, ये दूसरी नदी है। या अल्लाह, ये कुरान का एक वैज्ञानिक चमत्कार है। अल्लाह की ताकत साबित करने के लिए ये यहाँ हमारे सामने है। या अल्लाह, देखिए, ये ताजे और खारे पानी के बीच एक दीवार है। ये सभी अमेज़न नदी की सहायक नदियां हैं। अमेज़न अपनी खतरनाक मछली की प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। पिराना, पिराना, पिराना कैसे? ये पिराना मछली है। अंदर जा रहा हूँ। और हालांकि ये छोटी लेकिन खतरनाक है। दुनिया की सबसे भयंकर मछलियों में से एक। इसके दांत नुकीले उस तरह जैसे होते हैं और यदि आप इसके बहुत करीब गए तो आप अपनी उंगली खो देंगे। आज तक की सबसे खतरनाक मछली।
हम पेड्रो के साथ इसे पकड़ने गए। अमेज़न की मछलियाँ कई सालों से पेड्रो की आजीविका रही है। ये नदी के दूसरी ओर रहते हैं, लेकिन ये पूरा दिन यहाँ मछलियाँ पकड़ने में बिताते हैं। देखो कितनी मछलियाँ हैं। बहुत सारी, देखो। ये मछलियाँ इन्होंने आज पकड़ी हैं। ये एक दिन में लगभग 70 पिराना मछलियाँ पकड़ते हैं, लेकिन उन्हें फेंक देते हैं। पिराना मछली दुनिया की सबसे खूंखार और खतरनाक मछली है। अगर इसने आपको काट लिया तो ये आपकी उंगलियां काटकर अलग कर देगी, और ये यहाँ अमेज़न में बहुत आम है। ये केवल दक्षिण अमेरिका की नदियों में रहती है। ये जाल देखिए, यहाँ ठीक अमेज़न के बीच में। हम अंदर आ गए हैं और अब हम और अंदर जा रहे हैं। इन्होंने 2 किलोमीटर लंबा जाल बिछाया था और इन्होंने हर तरह की मछलियाँ पकड़ी हैं, पिराना सहित। देखिए जाल कितना लंबा है। तो पिराना मछली मेरी उंगली काट सकती है? हाँ, इनके हाथों में बहुत सारे चोट के निशान हैं। पिराना इन्हें हमेशा काटती है। पिराना मछली बहुत ताकतवर है। इनकी उंगलियां देखिए। पिराना बहुत तेजी से काटती है, इसलिए हमें पिराना मछली से ज्यादा तेज होना पड़ेगा। क्या हमें कुछ पिराना मिल सकती हैं? हाँ, इनका कहना है कि ये मछलियों को जाल से बाहर नहीं निकालते हैं। पिराना उन्हें खा जाएंगी। इनके पास बॉक्स नहीं है, ये सारी मछलियों को यहाँ रखते हैं। तो यहाँ हमारे पास बहुत सारी जिंदा मछलियाँ होंगी। हमें एक मछली मिली है जिसे पिराना ने खाया था। एक मछली दूसरी मछली का शिकार करती है। पिराना दूसरी मछलियों के लिए हानिकारक है। खाने लायक मछलियों को हमारे पकड़ने के बजाय पिराना उन्हें खा जाती है। पिराना खाने लायक नहीं है क्योंकि ये स्वादिष्ट नहीं होती है, लेकिन ये फिर भी मछुआरों को परेशान करने के लिए यहाँ मौजूद है। पिराना? सच में? पिराना? हाँ, छोटी वाली। हमें एक मिली है। हाँ, छोटी वाली। दोस्तों, ये सबसे खतरनाक मछली है। इसके दांत बहुत तेज हैं। इससे भी बड़ी मछलियाँ होती हैं। इन्हें छोटा माना जाता है। ये छोटे आकार की है ना? छोटे आकार की, हाँ। इसने इसमें छेद कर दिया। ये छोटी लेकिन खतरनाक है। इन्होंने 8 साल की उम्र से ही मछलियाँ पकड़ना शुरू कर दिया था, और ये यहाँ मनोस और बेलेम में मछलियाँ बेचा करते थे। ये एक बहुत बड़ी मछली पकड़ने वाली नाव पर काम करते थे और 3000 किलो से ज्यादा मछलियाँ बेचते थे। और जब यहाँ मनोस में मछलियाँ बेचना सही नहीं रहता था तो ये यहाँ बेलम में आ जाते थे, जिसमें लगभग 7 दिन लगते थे। ये बहुत शानदार आदमी हैं और कितने विनम्र हैं। ये इस खूबसूरत वातावरण से घिरी जगह पर रहने के लिए बहुत कृतज्ञ हैं। आपको पता है, हमारे यहाँ आने से इन्हें बहुत खुशी हो रही है। हेलो डियर, मैं यहाँ कुछ दोस्तों पर्यटकों के साथ नाव पर हूँ। हम मछलियाँ पकड़ कर लौटे हैं। हमने कुछ पिराना पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हमें वो ज्यादा नहीं मिली। आइए अब इस नाव पर पकाएं। आइए थोड़ी मछलियाँ खाएं। हमने एक साथ मिलकर मछलियाँ पकड़ी। उसके बाद इन्होंने इसे हमारे लिए पकाया। ये पेड्रो है। इनका कहना है कि 20 सालों से इनके यहाँ कोई मेहमान नहीं आया। पहले यहाँ कोई नावें नहीं हुआ करती थी। इस जगह में किसी को दिलचस्पी नहीं थी। मैं यहाँ इसलिए आता था क्योंकि यहाँ बहुत सारी तंबाकू मछलियाँ थी। मैं यहाँ मछलियाँ पकड़ने आता और फिर चला जाता था। जीवन अच्छा है। मेरे पास शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं है। जीवन अच्छा है, ये शिकायत नहीं कर सकते। मैं यहीं रहता हूँ और यहीं मेरी शादी हुई है। मैं 31 साल का था, वो 17 साल की थी। जिंदगी अजीब है। इन्हें आधुनिक जिंदगी का सिरदर्द नहीं है। ये मछली बेचकर हर महीने $700 कमाते हैं। इनकी 2 बेटियां हैं। बहुत अच्छे पेड्रो, आगे बढ़ते रहिए। बहुत अच्छे पेड्रो, आगे बढ़ते रहिए। अलविदा पेड्रो। मनोस शहर से। अमेज़न का प्रमुख व्यावसायिक बंदरगाह बेलेम है। हम अमेज़न नदी की मुहाने के पास एक दूसरे शहर में गए। अब हम बेलेम जा रहे हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा असाई निर्यातक है। लेकिन असाई क्या है? इस शहर में हर जगह दुकानों को देखिए। पूरा शहर असाई रेस्टोरेंट से भरा हुआ है और यहाँ पर सभी तरह के सी फूड और मीट असाई के साथ खाए जाते हैं। इसे अमेज़न नदी के दलदलों में पाया जाता है। यहाँ तक कि टी शर्ट पर भी। एक ऐसा फल जो अब अमेरिका और यूरोप में ट्रेंड में है, यही उत्पन्न होता है। इसका नाम असाई है। विश्व का 95% असाई यही इसी शहर में उत्पादित किया जाता है। हेलो दोस्तों, बेलेम में आपका स्वागत है। पारा राज्य में आपका स्वागत है। असाई की धरती पर आपका स्वागत है। आपने सही कहा। अल्लाह ने बेलेम और पारा राज्य की तरफ इशारा किया और कहा यही वो जगह होगी जहाँ हर तरह के शानदार फल होंगे। Powerful Brazilian berry. Now, and it seems to be all about acai. सुबह 3 बजे व्यापार शुरू होता है। ठीक है दोस्तों, गुड मॉर्निंग। इस वक्त हम दुनिया के सबसे बड़े असाई मार्केट में हैं।
ये सभी नावें सुबह 3 बजे यहाँ इस असाई बाजार में आती हैं। जरा असाई की मात्रा की कल्पना करिए। ये ताजे असाई फल हैं। ओह मेरे अल्लाह, ये आसपास के द्वीपों से असाई लाते हैं और नावें यहाँ सुबह 3 बजे से लाइन में लग जाती है और ये केवल असाई बेचते हैं। शुक्रिया ब्राजील, यहाँ आपका स्वागत है। आइए थोड़े असाई आजमाइए। साइड में असाई के साथ ये मछली, भाई इसे देखो। हाँ, ब्राजील के बाकी हिस्सों में हम आम तौर पर कसावा का आटा काली फलियों और चावल के साथ खाते हैं। देखिए इसका रंग कितना सुंदर है। पहले जमाने में इंडियंस तली हुई मछली और झींगा के साथ असाई खाते थे। यहाँ हम असाई के कुल उत्पादन का 95% से अधिक पैदा करते हैं। पारा राज्य ब्राजील का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पूरे साल असाई उगाने की संभावना होती है। मैं हमेशा कहता हूँ, इस भूमि में आप अपने सिर पर असाई ताड़ का पेड़ चिपका सकते हैं और ये बहुत तेजी से बढ़ेगा क्योंकि ये भूमि उपजाऊ है। आप यहाँ कहीं पर भी असाई के पेड़ का बीज फेंक सकते हैं और ये बहुत तेजी से बढ़ेगा। Forte, amargo, puxa pro abacate. वाह, ये तो अच्छा है। आखिरकार मैं असाई आजमाने वाला हूँ। असली यहाँ से आता है। हाँ, बहुत तेज स्वाद है इसका ना? स्वाद बहुत तेज है। ये असली ताजे असाई का स्वाद है, फ्रोजन का नहीं। ये सीधे स्रोत से आया है। इस पूरी जहाज का निचला हिस्सा असाई से भरा हुआ है। यहाँ असाई देखिए। इसे प्रोटीन से भरपूर स्वास्थ्यवर्धक खाने के रूप में जाना जाता है। जिम जाने वाले और अपनी सेहत का ख्याल रखने वाले लोग सुबह के समय असाई खाते हैं। यहाँ खरीदार जो मालिक के हर एक टोकरी को अलग करने का इंतजार कर रहे हैं और फिर ये क्वालिटी चुनेंगे और पैसा तय करेंगे। ये वाला, इससे कितने टोकरी असाई बनेगा? 6 लीटर कुल मिला के। ये असाई की 6 लीटर कटोरियों के बराबर है। साल के समय के आधार पर पूरी टोकरी के लिए $15। ये $15 का है। हमारे देश में ये इसी साइज में $25 में बिकता है। इस पूरी टोकरी की कीमत $15 है और इससे 6 लीटर बनता है। अब ये गुणवत्ता की जांच कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये कैसे रोशनी के नीचे फलों को देख रहे हैं। खाकर गुणवत्ता की जांच हो रही है। खरीदार यहाँ बैठकर कॉफी पी रहे हैं और ये सब खरीदने के लिए तैयार है। हाँ, ये बॉस हैं। इनकी कुछ असाई की दुकानें हैं। ये 200 टोकरियां खरीदेंगे। क्या बात है। जिंदगी के लिए असाई। जिंदगी के लिए असाई, हर समय असाई, 24 घंटे। हाँ असाई, आइए थोड़ा असाई खाएं। वहाँ से हम ये देखने के लिए एक द्वीप पर गए कि उन्हें असाई कहाँ मिलता है। क्या स्वागत है। आपको वो आवाज सुनाई दी? अभी सुबह के 6 बजे हैं। सूरज अभी तक नहीं निकला है। हमारे पीछे जो द्वीप है, इसे अपना नाम इसलिए मिला है क्योंकि ये तोतों से भरा हुआ है। पैरेट द्वीप। ये प्रभावशाली है। कैसे उन सभी को इस द्वीप पर अपना घर मिल गया। उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया। यहाँ 10,000 से ज्यादा तोते रहते हैं। जरा सोचिए इस द्वीप पर सोना कैसा लगता होगा। क्या शोर है। जब हम उस जगह से गुजर रहे थे तब सूरज निकल गया। पैरेट द्वीप पर आपका स्वागत है। गहरे जंगलों और दलदलों में क्या बेलेम शहर यहाँ से दिखाई देता है? ये द्वीप असाई के पेड़ों से भरा हुआ है। तोते यहाँ असाई खाने आते हैं और फिर वो संभोग करते हैं। वो मेक्सिको से आते हैं, इसलिए उन्हें असाई से ऊर्जा मिलती है और फिर वो वापस मेक्सिको उड़ जाते हैं। हम द्वीप पर पहुंचे और हम उन लोगों से मिले जो हर जगह इस पेड़ को लगाने में माहिर थे। ये वो तोता है जो द्वीप के ऊपर उड़ रहा था। हम इस द्वीप पर ये देखने आए हैं कि उन्हें असाई कैसे मिलता है। पैरेट द्वीप। इस बूढ़े आदमी की उम्र 80 साल है और इन्होंने 3 औरतों से शादी की है। ये पारा काजू काट रहे हैं। ये कितने साल के हैं? ये 80 साल के हैं। इनकी 3 बीवियां हैं। यहाँ उनके घर में 3 बीवियां हैं। जब ये बेलेम शहर जाते हैं तो वहाँ इनकी 4 बीवियां हैं। इन्हें कहाँ से ताकत मिलती है? काजू से, असाई से, मछली और कोपोजू से, जो एक दूसरे फल का नाम है। उनका कहना है कि उन्हें अपने खाने से ताकत मिलती है। हर दिन असाई, काजू और मछलियों से। आइए उनके पीछे चले।
अब वो ऊपर चढ़ने वाले हैं पुराने तरीके से, असाई तोड़ने के लिए। असाई असाई, इन्होंने से अभी अभी पेड़ से तोड़ा है। आप हीरो हैं। ये लेजेंड है, किसी फिल्म के हीरो की तरह। इन्हें फिल्मों में आना चाहिए। असाई लेजेंड के साथ, इसी से इन्हें हर दिन ताकत मिलती है, हर दिन ताकत। मनियो काटा, मछली और असाई। अगर आप रोज सुबह एक कटोरी असाई खाते हैं तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये यहीं से आता है। ये असाई निकालने का बहुत पुराना तरीका है, जैसे कि लोग पुराने जमाने में किया करते थे। तो मूल रूप से वो इस मिट्टी के बर्तन में असाई को मैश कर रहे हैं और फिर उसे उस ट्रे में ट्रांसफर कर रहे हैं। अब ये असाई बेरियों को फिल्टर कर रहे हैं। देखिए प्रक्रिया कैसे की जाती है, ये एक कला है। उन्होंने इस पर गर्म पानी डाला और फिर इसे इसमें डाला ताकि सारा पानी निकल जाए और केवल रस बचे, और फिर ये गाढ़ा हो जाता है और आप इसे दही की तरह खा सकते हैं। ये असाई ड्रिंक है। वाह, शक्तिशाली दोस्त। वाह, आपको ऐसा लगता है जैसे आप कोई एनर्जी ड्रिंक पी रहे हो। कोई चीनी नहीं, कोई चीनी नहीं। ये सबसे ज्यादा ताजा है जो आपको मिल सकता है, क्योंकि आपको ये अभी अभी असाई के पेड़ से मिला। इस जूस का स्वाद बेरियों जैसा है, लेकिन बिना किसी शक्कर या अन्य पदार्थ के। गांव के लोग इसे ऐसे ही पीते हैं, थोड़ा सा पतला, लगभग सूप जैसा। और फिर जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ ये थोड़ा गाढ़ा होता है। इसे अमेज़न के सोने के समान माना जाता है। हमें मछली बाजार जाना था, मछली खरीदकर इसे असाई के साथ खाने के लिए। हम लैटिन अमेरिका के सबसे बड़े मछली बाजारों में से एक में हैं, यहाँ ठीक अमेज़न के बीच में। हम तंबाकी और मातृशान खरीदने जा रहे हैं, 2 स्थानीय मछलियाँ। ब्राजील के अमेज़न में ये एक सामान्य दिन है, हर कोई यहाँ ताजी मछली के लिए है। सब ठीक है? क्या आप खुश हैं? हाँ, मैं भी खुश हूँ। फिर मिलते हैं। ठीक है, हम तैयार हैं। यहाँ अमेज़न से अमेज़नस, झूठ बोलने वाला मछुआरा और भी झूठ बोलता है। इस आकार का कैटफिश अभी भी बच्चा होता है। इसका वजन 65 किलोग्राम है। सी फूड के साथ असाई खाना इस शहर की संस्कृति है, एक ऐसा शहर जो दुनिया के किसी भी दूसरे शहर से अलग है। अब ये मछली बाजार में है और हम असाई के साथ खाने के लिए केकड़ा खरीदने वाले हैं। असाई के साथ केकड़ा, असाई के साथ केकड़ा, हाँ। असाई के साथ, असाई के साथ, बिल्कुल उसके साथ। शुक्रिया ब्राजील, शुक्रिया ब्राजील, शुक्रिया बेलेम। मैं इस जगह का दीवाना हूँ, मुझे माफ करना दोस्तों। अमेज़न में वनस्पतियों और जीवों की विशाल जैव विविधता है। यहाँ बेलेम शहर में अमेज़न के भीतर 400 अरब पेड़ और पेड़ों की 16,000 प्रजातियाँ हैं। अनोखी जैविक विविधता के साथ इसमें कई औषधीय पौधे शामिल हैं। अल्लाह ने इसे हमें उपहार के रूप में दिया है। हेलो हेलो हेलो, ये अरबी बोलते हैं। आपको मेरे आसपास ये सारी चीजें दिख रही हैं? ये सब असाई के बीज हैं। असाई का रस निकाले जाने के बाद ये ब्लूबेरी नहीं है, ये एक अलग फल है और इसका स्वाद भी अलग होता है। इसका कलर देखो यार, इसका रंग बहुत बढ़िया, बहुत गहरा है। ये रहा केकड़ा दोस्तों, ये गर्म है, ये चल रहा है, ये जिंदा है। दोस्तों उस केकड़े को देखिए, बहुत सारा मांस है। मुझसे पूछिए, सबसे अच्छा केकड़े के साथ सबसे अच्छा असाई। अजीब जोड़ी है। मैंने अपनी त्वचा पर असाई का टैटू भी करवाया है। यहाँ लोग असाई के इतने आदी हैं कि मुझे असाई से अपनी पत्नी से भी ज्यादा प्यार है। उन्हें असाई से अपनी पत्नी से भी ज्यादा प्यार है। मैं अपनी जिंदगी में किसी भी दूसरे खाने को लेकर इतना उत्साहित नहीं हुआ।
ये आपके होश उड़ा देता है। असाई को दुनिया भर में एक सुपर फल माना जाता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे एंटीऑक्सीडेंट गुण जो धमनियों में जमा होने वाली चर्बी को कम करने में बहुत मदद करते हैं। इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व और खनिज हैं जिनकी आप कल्पना कर सकते हैं। तो ये आपकी त्वचा के लिए, आपके बालों के लिए अच्छा है। तो हाँ दोस्तों, असाई बिना चीनी के ज्यादा स्वादिष्ट है। अब झींगे के साथ हमारी दुनिया में हम अपने खाने के साथ फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ हमको असाई मिलता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। आने के लिए शुक्रिया। ब्राजील को आपसे प्यार है। रियो द जेनेरो बेबी, चलो चले। 12 मिलियन सब्सक्राइबर पर हमारे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। सब्सक्राइब जरूर करें।